हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर की ये क्लासेस है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यू। अगर हमारे पास जो है स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यू दिया रहा, ठीक है, और वहाँ पे पूछे कि हमें इस वैल्यू को कंपेयर करना है, तो कौन से ऑपरेटर का यूज करके जो है उस वैल्यू को कंपेयर करेंगे। ऑप्शन ए है एनी, ऑप्शन बी है बिटवीन, ऑप्शन सी है ऑल, ऑप्शन डी है इन। तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो हो जाएगा इन। ठीक है, अगर हमारे पास स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिया जाए और वहाँ पे बोले कि इस वैल्यू को कंपेयर करना है, तो हम लोग वहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। द इन ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन एसक्यूएल। ठीक है, अगर वहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू दिया जाए और वहाँ पे हमें वैल्यू कंपेयर करना है, तो एसक्यूएल में जो है हम लोग इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। द इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू मैचेज एनी ऑफ द वैल्यू इन द लिस्ट। अगर उसमें से कोई भी वैल्यू जो है अगर उस लिस्ट से मैच हो जाए, तो इन ऑपरेटर जो है ट्रू वैल्यू जो है रिटर्न करता है। ठीक है, तो आइए अब आगे आते हैं और अदर ऑपरेटर के बारे में भी दिया गया है, तो इसके बारे में देख ही लेते हैं। चलिए, बिटवीन है तो रिटर्न्स द रोज फॉर विच द वैल्यूज लाई बिटवीन द मेंशन्ड रेंज। ठीक है, अगर मेंशन्ड रेंज में जो है कोई वैल्यू लाई कर रहा है तो ये जो है रोज रिटर्न करेगा। नोट है तो रिवर्सेस द आउटपुट ऑफ एनी लॉजिकल ऑपरेटर, किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर का आउटपुट जो है रिवर्स करने का काम करता है। फिर एग्जिट है, यूज टू सर्च ए रो इन ए स्पेसिफाइड टेबल इन द डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस में जो है किसी स्पेसिफाइड टेबल में जो है ये रो को सर्च करने के लिए काम आता है। फिर लाइक है तो यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू सिमिलर वैल्यूज यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का यूज करके जो है सिमिलर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। फिर इक्वलिटी ऑपरेटर है, तो ये दो वैल्यूज या फिर दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए जो है इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं। आइए आगे यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए डीएमएल स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। इनमें से कौन सा जो है केस में जो है डीएमएल स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है इनमें से कौन से केस में जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑप्शन ए है व्हेन एग्जिस्टिंग रोज आर मॉडिफाइड, जब एग्जिस्टिंग रोज को मॉडिफाई कर रहे हो तब। ऑप्शन बी है व्हेन ए टेबल इज डिलीटेड, जब कोई टेबल डिलीट कर रहे हो। ऑप्शन सी है व्हेन सम रोज आर डिलीटेड, जब कोई रोज डिलीट किया जा रहा हो। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा व्हेन ए टेबल इज डिलीटेड। जब कोई टेबल को डिलीट करते हैं तो वहाँ पर जो है डीएमएल स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब कोई टेबल को डिलीट करते हैं वहाँ पे डीएमएल स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। किसी एग्जिस्टिंग रोज को मॉडिफाई करते हैं वहाँ पे डीएमएल स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी एग्जिस्टिंग रोज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे डीएमएल स्टेटमेंट जो है यूज होता है। ठीक है, व्हेन सम रोज आर डिलीटेड, जब कोई रोज को भी डिलीट कर रहे हैं तो वहाँ भी डीएमएल स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब कोई टेबल को ही डिलीट कर रहे हो तो वहाँ पर जो है डीएमएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए डिस्कशन में देख लेते हैं डीएमएल के बारे में। तो डीएमएल का फुल फॉर्म जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसका यूज जो है डेटाबेस में जो है एसक्यूएल में जो है टेबल को ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए डाटा को, और डाटा को मॉडिफाई करने के लिए जो है डीएमएल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, और डीएमएल स्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डीएमएल स्टेटमेंट का जो है डीएमएल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए, जैसे कि इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये सभी के सभी जो है डीएमएल स्टेटमेंट है। अब है इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC और DESC आफ्टर ए SQL ऑर्डर बाय क्लॉज देन द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफॉल्ट। कह रहा है कि अगर हम लोग जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं SQL ऑर्डर बाय क्लॉज में, तो बाय डिफॉल्ट जो है कौन सा यूज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है
DESC यानी कि डिसेंडिंग, ऑप्शन बी है ASC यानी कि असेंडिंग, ऑप्शन सी है देयर इज नो डिफॉल्ट वैल्यू, कोई डिफॉल्ट नहीं वैल्यू नहीं होगा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ASC यानी कि असेंडिंग। अगर हम लोग जो है कोई भी ऑर्डर बाय क्लॉज जो है स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ना ही असेंडिंग स्पेसिफाई करते हैं, ना ही डिसेंडिंग स्पेसिफाई करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात लिखा गया है, इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी सॉर्टिंग विद द ऑर्डर बाय क्लॉज, SQL ऑलवेज यूजेज द असेंडिंग एज ए डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि कोई भी सॉर्टिंग जो है अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ऑर्डर बाय क्लॉज में, तो बाय डिफॉल्ट जो है असेंडिंग लेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग जो है दोस्तों ऑर्डर बाय क्लॉज में जो है कोई सॉर्टिंग टेक्निक्स स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर ही लेगा। अब है एक कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन ए टेबल इज। एक कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड इन ए टेबल इज। एक कमांड है जो आपको किसी टेबल में एक या एक से ज़्यादा फील्ड को चेंज करने का जो है ऑप्शन दे रहा है। तो कौन सा कमांड होगा? ऑप्शन ए है इंसर्ट, ऑप्शन बी है मॉडिफाई, ऑप्शन सी है लुकअप, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई कमांड का यूज करके जो है हम लोग टेबल के एक या एक से ज़्यादा फील्ड को जो है चेंज करते हैं। मॉडिफाई कमांड का यूज करके जो है टेबल में हम लोग एक या एक से ज़्यादा फील्ड को जो है चेंज करते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई कमांड यूज टू अपडेट द टेबल एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन। टेबल एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए मॉडिफाई कमांड का यूज होता है। ठीक है, और मॉडिफाई कमांड जो है एक या एक से ज़्यादा फील्ड को जो है चेंज भी करता है किसी भी रिकॉर्ड में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एन इनर ज्वाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एन इनर ज्वाइन। इनमें से किसे जो है इनर ज्वाइन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेल्फ ज्वाइन, ऑप्शन बी है इक्यू ज्वाइन, ऑप्शन सी है नन इक्यू ज्वाइन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग एक काम करें, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।